जो स्ट्राइक हो सकती है वो स्ट्राइक करें, आपको फ्री हैंड देना चाहिए आर्मी को। कश्मीर के अंदर हालात अगर बदल चुके होते तो ये घटनाएं नहीं होती। फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है दिन रात सरकार के फेवर में, कोई हिम्मत नहीं करता है कि जाकर के सवाल करा जाए। और विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही कहा जाता है। विपक्षी दलों के नेता के बारे में आप तोहमत लगाते हैं कि वो फलानी जगह से फंडेड है। अरे लोकतंत्र में सवाल तो बनेगा और सवाल करा जाएगा। हमें दुख है, तकलीफ है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। नहीं कहा जा रहा है कि आतंकवाद का मजहब है, एक खास मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और जो लोग इस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद में भी मजहब ढूंढ ले रहे हैं। यही बड़े अफसोस की बात है। अगर आतंकवाद का मजहब होता तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे, जो लोग दाढ़ी देख करके, जो लोग जो है टोपी देख करके लोगों को पढ़ते हुए नमाजियों को मार देते हैं। आपको याद होगी विदेश में घटना को लेकर के बहुत निंदनीय घटना है और दिल को झंझोड़ देने वाली है और पूरी इंसानियत के ऊपर एक हमला है। और इस चीज को लेकर के वाज़ेह तौर पे ये सुनिश्चित करा जाए कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं दूसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश अगर करी जा रही है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी इस वक्त सरकार की बनती है। भारत का मुसलमान सच्चा देशभक्त है और वो अपने देश की सेना के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी भी पूरे भारत की और हम सब की है। अगर ये समझा जा रहा है कि नहीं हम दूसरा नैरेटिव चलाएंगे, और इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार फिर से राजनीति करने के लिए जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। नहीं कहा जा रहा है कि आतंकवाद का मजहब है, एक खास मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और जो लोग इस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद में भी मजहब ढूंढ ले रहे हैं। यही बड़े अफसोस की बात है। अगर आतंकवाद का मजहब होता तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे, जो लोग दाढ़ी देख करके, जो लोग जो है टोपी देख करके लोगों को पढ़ते हुए नमाजियों को मार देते हैं। आपको याद होगी विदेश में घटना, मासूम नमाजियों पर गोली चला देने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी है और ये लोग जिन्होंने करा है ये भी आतंकवादी है। और करारा जवाब देने की जरूरत है आतंकवाद को। कितनी बार आप इस चीज को जो है टालम मटोली करेंगे कि नहीं हमारे देश में घटनाएं होती चली आ रही हैं और कोई संज्ञान अभी तक इस तरीके का पुख्ता लिया नहीं जाता। हर बार ये कहा जाता है कि हमने आतंकवाद पर चोट कर दी। सदन के अंदर बैठ करके आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद को हमने करारा जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर शांति हो गई है। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछ। आप बताइए, हमारे पास आईबी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, सारी चीजें होती है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती। बड़े बड़े जो अधिकारी सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आम हिंदुस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे से लोगों को तनख्वाह मिलती है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? ये सवाल नहीं बनेगा। अगर कहिए तो ये सवाल पूछना छोड़ दिया जाए देश के अंदर। आप किसकी मानते होंगे? ये तो सवाल तय करना पड़ेगा। ये सवाल तो तय करना जा रहा था कि सामान्य स्थिति है, कश्मीर का हालात बदल गए हैं, अब कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हो गए। कश्मीर के अंदर हालात अगर बदल चुके होते तो ये घटनाएं नहीं होती। फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है दिन रात सरकार के फेवर में, कोई हिम्मत नहीं करता है कि जाकर के सवाल करा जाए। और विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही कहा जाता है। विपक्षी दलों के नेता के बारे में आप तोहमत लगाते हैं कि वो फलानी जगह से फंडेड है। अरे लोकतंत्र में सवाल तो बनेगा और सवाल करा जाएगा। हमें दुख है, तकलीफ है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसका कौन समर्थन करता है? लेकिन सवाल भी बनेगा और वाजिब सवाल बनेगा। सवाल देने की, जवाब देने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है। और ये सवाल आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई। पुलवामा हमला हुआ था तो सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी। सत्यपाल मलिक साहब ने भी खुलासे करे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा जब पुलवामा हमारे देश के अंदर हुआ तो कुछ लोग राजनीति करने चले गए थे, फौरन चुनावी रैली करने चले गए थे। और उसका राजनीतिकरण किसने करा ये बताने की जरूरत है। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? सरकार को इससे क्या फायदा? हमने से ये कहा जा रहा है सरकार ने कराया। मैं यहाँ पे फायदे और नुकसान की बात नहीं, यहाँ पे देश की आत्मा के ऊपर ये हमला है। लोगों का गुस्सा है। गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे सख्त जवाब दें इस आतंकवाद को।
ले आप जो है सारे विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस पे चढ़ाई करे जा करके, कोई नहीं रोकता है। कोई हमारे देश के ऊपर आंखें दिखा देगा आकर, कोई हमारे देश के अंदर आकर के नियतों पे हमला करके चला जाएगा। कहाँ सवाल तो बनेगा ना, कहाँ हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। इस हमले के बाद भी कोई राजनीतिक लाभ है क्या? ये तो अब पता चलेगा ना किसको राजनीति करना है और कौन लोगों ने राजनीति, जिनका इतिहास जो है वो लाशों पे राजनीति करने का है, वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन आप ये तो हमने देखा इतिहास में, क्या पूर्व में हमने घटनाएं नहीं देखी किसने राजनीतिकरण करा? जो है सेना के नाम पर और हमारे देश के नौजवानों के नाम पर जो है राजनीतिकरण करा, किसने करा और किसको फायदा हुआ? कौन मांगने पहुंच जाता है वोट सेना के नाम पर? ये सवाल बनेगा साहब। आप कहेंगे कि अगर इस बिहार पे के सवाल ही ना पूछा जाए तो ये कहना बुरी बात होगी कि इस देश के अंदर सवाल नहीं होगा। सवाल तो बनेगा सत्ता आपको नहीं पर। लगता है कि मीडिया को सवाल गृह मंत्री से करना चाहिए, प्रधानमंत्री से? सवाल हो रहा है, यहाँ सवाल हो रहा है, लोकतंत्र में यहाँ सवाल साजिश होगा। रची जा रही है हिंदू मुस्लिम की। नहीं, हिंदू मुस्लिम के एंगल से जो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसीलिए देश की आवाम जवाब दे रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, पूरे लोग आकर के खड़े हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में आकर के लोगों ने जवाब दिए। पूरे देश के अंदर मस्जिदों के अंदर मदरसों के अंदर बड़े बड़े मुसलमानों के उलमाओं ने दुआएं करी हैं और ये कहा है कि हम जो है देश के साथ हैं, जो भी डिसीजन हो वो लिया जाए देश। आज जो कैंडल मार्च हम निकाल रहे हैं शाहीन बाग में, से क्या मतलब कहना चाहते हैं? हम पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि देश आपके साथ है। हमारे पॉलिटिकल इख्तिलाफात होंगे, हमारी पॉलिटिकल नाइतफाकियां बहुत सी जगह पर होंगी, लेकिन जब देश की बात आएगी, हमारे वतन की बात आएगी, तो हम देश के साथ खड़े होंगे। आप सख्त से सख्त जी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जो स्ट्राइक हो सकती है वो स्ट्राइक करें। आपको फ्री हैंड देना चाहिए आर्मी को।